बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। राजौरी में पाकिस्तान की फायरिंग में सेना के एक जवान शहीद हो गए हैं। राजौरी में एलओसी के पास भिंबर गली सेक्टर में सुबह 7:30 बजे से ही पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही थी, जिसमें जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारत के एक जवान शहीद हो गए। और ये बेहद दुखद खबर। भारतीय सेना हालांकि मुंहतोड़ जवाब इस वक्त पाकिस्तान को दे रही है, लेकिन पाकिस्तान की फायरिंग में एक जवान शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान जिसकी नापाक हरकतें बॉर्डर पर लगातार जारी हैं, नायक मुदस्सर अहमद आज शहीद हो गए। और ये एक दुखद खबर इस वक्त पाकिस्तान से सामने आ रही है। पाकिस्तान का नापाक चेहरा जो हर रोज तकरीबन बॉर्डर पर देखने को मिलता है, वो कहता कुछ और है, पीठ पीछे करता कुछ और है। हर रोज भारत में अशांति फैलाने की उसकी ओर से कोशिशें बॉर्डर उस पार से की जाती रही हैं, और एक बार फिर से उसने इसी तरह का हमला किया। पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में हिंदुस्तान को अपना एक जवान खोना पड़ा। इस फायरिंग में 2 नागरिक भी घायल हुए हैं। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में एक जवान शहीद, और गोलीबारी की आवाज आप सुन पा रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान की ओर से आज की गई है फायरिंग। अजय बाचलो हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, क्या फायरिंग इस वक्त भी जारी है? और ये बेहद दुखद खबर कि हिंदुस्तान को अपना एक जवान खोना पड़ा, वो शहीद हो गए। फिलहाल अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? देखिए, लगातार पाकिस्तान जो है आज सुबह करीब 7:30 बजे से जम्मू के राजौरी और पुंछ दोनों जिलों में लगातार फायरिंग कर रहा है। फायरिंग जो की जा रही थी ऑटोमेटिक हथियारों और मोर्टार शेल से की जा रही थी। पहले ये जो मोर्टार शेल है ये रिहायशी इलाकों में गिर रहे थे, लेकिन इसी बीच एक मोर्टार शेल जो है वो एक बंकर के पास आकर गिरा, सेना के बंकर के पास आकर गिरा, और वहां पर तैनात नायक मुदस्सर अहमद इनका नाम बताया जा रहा है, 37 साल की उम्र है इनकी। ये उस बंकर में ड्यूटी कर रहे थे, और पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेल जो वहां गिरा उससे ये गंभीर रूप से घायल हो गए, और इन्हें तुरंत उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ये अपने जख्मों की ताव नहीं ला सके और ये शहीद हो गए। बता दूं, ये पुलवामा जिले के रहने वाले हैं मुदस्सर, और उनको जो है वहां पर अभी भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है, और भारतीय सेना भी इसका करारा जवाब दे रही है। जी, और तस्वीरें भी हम लगातार देख पा रहे हैं, और गोलियों की आवाज और तड़तड़ाहट भी हमें सुनाई दे रही है। एलओसी के पास बीजी सेक्टर में हुई है फायरिंग। शहरा सेक्टर में ऑलरेडी हमारे पास सीजफायर वायलेशन की वजह से 3500 लोग कैंप्स में थे, और आज सुबह मंजाकोट सेक्टर में भी हैवी शेलिंग रिपोर्ट की गई है, जिसमें अभी तक 2 लोग जो सिविलियन हैं इंजर्ड, काफ़ी सीरियस कंडीशन में उनको शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में। आर्मी के भी लॉसेस की खबर है। 2 नागरिक घायल हुए हैं, एक जवान शहीद हो गए। मुदस्सर उनका नाम बताया जा रहा है, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखने में ये वादियां बेहद खूबसूरत, लेकिन वहां पर जो चुभने वाली आवाजें सुनाई दे रही हैं, पाकिस्तान की ओर से लगातार नापाक हरकतों को अंजाम दिया जाता है। बॉर्डर उस पार से एक बार फिर से पाकिस्तान ने इसी तरह की करतूत की है, जिसके कारण हमें अपना एक जवान खोना पड़ा है। और जो जानकारी सामने आ रही है, इस फायरिंग में 9 साल की एक बच्ची की भी जान चली गई है। 9 साल की एक मासूम बच्ची की जान चली गई पाकिस्तान की ओर से जो फायरिंग की गई है। आपको यह भी बता दें कि दोनों ही देशों के डीजीएमओ के स्तर पर भी बातचीत हुई है। नीरज राजपूत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, डीजीएमओ स्तर पर भी बातचीत हुई है, और किस तरह की जानकारी मिली है? डीजीएमओ लेवल की बातचीत इसलिए हुई है क्योंकि कल 4 जो पाकिस्तान के जवान थे वो भारतीय सेना की फायरिंग में उनकी जो जिस गाड़ी में जा रहे थे वो नदी में पलट गई थी, नीलम नदी में, जिससे 4 लोगों की डेथ हो गई थी, सोल्जर्स की पाकिस्तान के, और एक सिविलियन की भी डेथ हुई थी।
तो ये इसीलिए पाकिस्तान के जो डीजीएम है उन्होंने फोन करके ये बात जाननी चाहिए कि आखिरकार क्यों निशाना बनाया गया है। लेकिन भारतीय सेना के जो डीजीएम है उन्होंने साफ कर दिया है कि जो फायरिंग की गई थी वो इसलिए की गई थी क्योंकि पिछले 3-4 दिन से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन हो रहा था। हमारे 2 सैनिक शहीद भी हुए हैं। परसों 1 सैनिक रजौरी में शहीद हुए थे। आज सुबह भी जब ये बातचीत चल रही थी उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही थी, जिसमें एक और मुदस्सर अहमद नाम के जो एक नायक थे भारतीय सेना के, वो शहीद हो गए। तो भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि भारत की तरफ से जो फायरिंग हो रही है वो जवाबी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हो रहा है। साथ ही इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ की कोशिशें भी हो रही हैं। उन्हीं को नाकाम करने के लिए भारत की तरफ से फायरिंग की जा रही है। नीरज, पाकिस्तान की ओर से जो फायरिंग की गई है, 9 साल की एक मासूम बच्ची की भी जान चली गई है इस फायरिंग में। बिल्कुल ऐसी जानकारी मिल पाई है कि कुछ सिविलियंस भी हमारी तरफ हताहत हुए हैं। भारतीय सेना ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक हमारे एक सैनिक नायक मुदस्सर अहमद, जो कि रजौरी में आज तैनात थे सुबह में अपने बंकर में, वहां पर एक पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी शेल आके गिरा, गोला आके गिरा, जिसके कारण वो आज शहीद हो गए, अपने बंकर में ही शहीद हुए। ये दूसरी घटना है रजौरी में पिछले 3 दिन में जब हमारे 2 सैनिक जो हैं शहीद हुए हैं। परिवार वालों की तस्वीरें भी डर और दहशत का आलम इस वक्त आप देख पा रहे हैं इलाके में फैला हुआ है। पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से नापाक करतूत को दिया गया है अंजाम। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में हमारे एक जवान शहीद हो गए, जबकि 9 साल की एक मासूम बच्ची के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। शुक्रिया नीरज, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। एलओसी के पास बीजी सेक्टर में हुई है फायरिंग, वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।